हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया। तो आज हम लोग रियल नंबर का थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है इरेशनल नंबर। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, जो बार बार एक चीज़ बार बार रिपीट होता हो। ठीक है, हमेशा हर डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर आता हो, उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में कुछ रूट वाले नंबर भी आते हैं, जिनको चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, तो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है इरेशनल नंबर का: ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसे नंबर जिनको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, और वैसे नंबर भी जो रिपीटिंग डेसिमल नहीं होते हैं, इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। मतलब कहने का मतलब वही है कि वैसे नंबर जो बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं पॉइंट के बाद, या वैसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाते हैं, वैसे नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कहते हैं। वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं जैसे डेसिमल के बाद हर अलग अलग नंबर आते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है कि 7.132456 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर रिपीट नहीं होते हैं, ये नंबर ऐसे ही चलते जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? इन सारे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे रूट थ्री हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 7, रूट 5, ये सब इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। तो देखिए, इरेशनल नंबर को प्लॉट करने का एक तरीका होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, और उसका प्रॉपर्टी हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो जो इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब इसका है कि जो इरेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि होता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तीनों लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टीज हो गया इरेशनल नंबर का। दूसरा प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर का सम कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल भी हो, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हम रूट 3 और रूट 3 को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या होगा? 2√3 होगा। ये क्या है? ये एक इरेशनल, ये एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम लोग ऐड करेंगे तो वो रेशनल भी आ सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि जब भी हम लोग टू इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल है, वो रेशनल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बस कोई उतना ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज है। तो चलिए हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। अब वही बोल रहा है कि अगर दो का सम अगर इरेशनल नहीं हो सकता है, तो दो का डिफरेंस भी कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए, रूट 3 माइनस रूट 2, ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन रूट 3 माइनस रूट 3 ये क्या हो जाएंगे? तो ये 0 हो जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर नहीं, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये एक होल नंबर हो जाएगा। देखिए, आपके सामने एग्जांपल है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर ही हो, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रोडक्ट पे, इसके बाद चौथे प्रोडक्ट पे बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल डिड नॉट बी एन इरेशनल। अब क्या बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट, दो इरेशनल का प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है कि वो
इरेशनल भी हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम लोग जैसे √3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। जैसे और देखिए, और इसका ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन वही अगर हम √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो, या दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब वैसे ही एक और प्रॉपर्टी है इसका, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। बोल रहा है कि वैसे ही कोसेंट किसी भी नंबर का, किसी भी दो इरेशनल नंबर का कोसेंट, ये जो कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल भी हो, रेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग √3 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या, ये डिवाइड तो कट जाएगा वन टाइम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का वैल्यू इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टीज है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे भी प्रॉपर्टीज ही हैं और ये थोड़ा एडवांस प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर का सम और एक इरेशनल नंबर का सम, अगर दो नंबर है, एक मान लीजिए कि ए एक नंबर है, ए एक रेशनल नंबर है और बी इरेशनल है, बी इरेशनल का जो सम होगा ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ये हमेशा क्या होगा, सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। जो रेशनल और इरेशनल का जो सम होगा ये हमेशा, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। उसी तरह से डिफरेंस, एक रेशनल नंबर है, ए एक रेशनल नंबर है, ए एक रेशनल नंबर है और बी एक इरेशनल नंबर है, बी एक इरेशनल नंबर है। तो ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग सम में किए थे वैसा ही हम लोग डिफरेंस में करेंगे। उसी तरह से देखिए अब प्रोडक्ट में आते हैं, तो बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। किस उसी तरह से प्रोडक्ट, मान लीजिए कि ए एक रेशनल नंबर है, ए एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और बी एक इरेशनल नंबर है, बी एक इरेशनल नंबर है। तो बोल रहा है कि ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमेशा इरेशनल होगा, इरेशनल इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे बोलना है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप या तो रेशनल से, अगर रेशनल नंबर में ऐड करेंगे या रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या सब ट्रैक करेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। देखिए उसी तरह से कोसेंट वाला भी है, कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। बोल रहा है कि इरेशनल और रेशनल का कोसेंट भी इरेशनल ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ए एक रेशनल नंबर है, ए एक रेशनल नंबर है और बी क्या है, बी एक इरेशनल नंबर है, बी क्या है, बी एक इरेशनल नंबर है। तो बोल रहा है कि ए डिवाइडेड बी ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, ये ज़्यादा उतना कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी अगर हम लोग नंबर को, जो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, अगर हम लोग उसको सम करते हैं तो वो रिजल्ट में इरेशनल देता है। अगर उसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तब भी वो इरेशनल देता है। अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तब भी वो इरेशनल देता है। और उसका अगर हम क्वेश्चन निकालते हैं, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, तब भी वो इरेशनल नंबर ही देता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, ताकि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग देखेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिप्रेजेंट √2 √3 √5 ऑन दी रियल लाइन। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है √2 √3 √5 को। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले √2 को हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे रियल लाइन पे। देखिए तो करते क्या है कि √2 कैसे बना होगा, √2 बनने के पीछे क्या कारण होगा। मान लीजिए कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो √2 कैसे बना होगा, √2 बनने का क्या कारण होगा। मान लीजिए देखिए ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए बी और सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये √2 कैसे आता है। देखिए मान लीजिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, इसका ए बी सी इसका वर्टिसेज का नाम है ए बी और सी इसका वर्टिसेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और जो बेस के जो परपेंडिकुलर जिस पे 90 डिग्री बनता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पर इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए अब हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है हाइपोटेनस निकालने का राइट एंगल ट्रायंगल में। या फिर यहाँ से आप बेस भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर 1 दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है, और बेस भी 1 यूनिट दिया हुआ है। तो हम देखिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट दिया हुआ है, बेस भी 1 यूनिट दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस अगर हमको निकालना है तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, पर बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर क्या होगा, √1 + 1, तो क्या होगा √2। तो ऐसा ही एच निकल गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग को √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक छोटा, जैसे यहाँ पे √2 है ना, तो √1 को या 1 यूनिट, √1 = 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट को हम लोग पहले उसका बेस बनाएंगे और फिर 1 यूनिट को उसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे √2 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो पहले एक हम रियल लाइन को खींच लेंगे, ठीक है, एक रियल लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लिए। मान लीजिए कि ये 0 है, यहाँ पे सेंटर है लाइन का, 0 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक यूनिट, देखिए √2 हमको बनाना है तो हमको क्या चाहिए, पहले एक यूनिट और फिर एक यूनिट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ से एक यूनिट इसका बेस बना लेंगे, ठीक है। और फिर एक ही यूनिट हम लोग एक यूनिट इसका क्या बना लेंगे, तो एक यूनिट इसका परपेंडिकुलर बना लेंगे, ठीक है। और उससे हाइपोटेनस को मिला देंगे, ठीक है। और डिवाइडर के माध्यम से, कंपास के माध्यम से, ठीक है, इसको इस एंगल से यहाँ इस पे ऐसे एक यूनिट लेकर के, चाप लेकर के एक यूनिट, और वहाँ से इसको काट देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे, ये जो पॉइंट नंबर लाइन पे मिलेगा, ये क्या होगा, ये √2 होगा, ठीक है, ये √2 का वैल्यू होगा। तो देख क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो देखिए हमको ये निकालना है, यहाँ से ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे इस नंबर लाइन पे ज्वाइन कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू √2 हो गया। और यही तो, और इसी का चाप तो यहाँ पे गिरा है, तो ये भी √2, ये बराबर ये हो जाएगा, ये भी √2, ये भी, ये पॉइंट और यहाँ का इस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ √2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल करके निकाले हैं, उसी तरह से सेम तरह से अब हम लोग क्या निकालना है, √3 निकालना है। तो हम लोग √3 तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो √3 तक हम लोग पहुँचने का सबसे आसान उपाय क्या है, देखिए तो हम लोग फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हम लोग बेस को मान लेंगे, क्या बेस को मान लेंगे √2 और परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, √1 या √1 मान लेंगे। तो हम लोग का, अगर हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर, देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 + 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 × 3
√3। तो समझ गए कि √3 कैसे आएगा। तो √2 हमको ये √2 चाहिए और उसका एक परपेंडिकुलर हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर 1 चाहिए। तो अगर उस पे से हम लोग अगर कंपास से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ से हम लोग फिर परपेंडिकुलर, यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे हम लोग इसको 1 यूनिट और दे देंगे। ठीक है, इसको 1 यूनिट और दे देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से इसको इस परपेंडिकुलर को यहाँ से मिला देंगे सेंटर से, और फिर इस पर से अगर हम लोग काटेंगे कंपास से तो ये जो पॉइंट आएगा रियल लाइन पे, ये कितना का वैल्यू होगा, √3 का वैल्यू होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर हो जाएगा, √3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग √5 को भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 को भी प्लॉट कर सकते हैं। फिर एक हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग करेंगे कि देखिए अब तो हम लोग क्या चाहिए, √5 चाहिए। तो √5 कैसे बनता है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग 2 लेंगे, इसको हम लोग 2 लेंगे और इसको हम लोग 1 लेंगे, तभी तो ये √5 होगा। देखिए जैसे देखिए हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 2 है, ये मान लीजिए कि बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस वाला क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर √5। तो देखिए अगर हम लोग इसका बेस 2 लेंगे, देखिए यहाँ पे बेस 2 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 लेंगे, तब तो हाइपोटेनस √5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम √3 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या लेना है, फिर से एक रियल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन बना के 0 कर देना है। अब इसको हम लोग 2 यूनिट लेना है, क्या लेना है, 2 यूनिट लेना है। और फिर इसको कितना यूनिट लेना है, तो इसको हमको लेना है 1 यूनिट, और यहाँ से इसका हाइपोटेनस मैच कर देना है, और वहाँ से इसका यहाँ से इस कंपास से वो काट लेना है। ये जो पॉइंट होगा वो कितना का होगा, तो √5 का वैल्यू होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग नंबर रियल लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग देखते हैं कैसे उनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि √6 और √7 को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। तो चलिए वैसे ही हम लोग √6 और √7 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को √6 चाहिए। क्या चाहिए, हम लोग को √6 चाहिए। तो √6 लाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, देखिए बेस को हम लोग मान लेंगे √5, ठीक है, और परपेंडिकुलर को 1 मान लेंगे, तो हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं निकल जाएगा कि फार्मूला हमने आपको बता दिया है, h बराबर √b²। ये तो बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होता है √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √6। तो देखिए हमने निकाल लिया कि √6 को लाना कैसे है। ठीक है, तो अब √6 आ गया, हमारा बेस कितना होगा √5 और परपेंडिकुलर क्या होगा 1 यूनिट होगा। तो चलिए हम लोग रियल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये एक लाइन हमने खींच लिया जिसका ओरिजिन मान लीजिए कि यहाँ इसका ओरिजिन है, इस लाइन का ओरिजिन यहाँ है। ठीक है, इसका लाइन का ओरिजिन यहाँ है। तो हम लोग को क्या चाहिए, √5 यूनिट हम लोग को बेस चाहिए। तो बेस यहाँ तक मान लीजिए कि इसका वैल्यू √5 यूनिट है। ठीक है, और हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर मान लीजिए कि इसका यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है √6, और यहाँ से इसको काट देते हैं कंपास से 1 यूनिट ले करके यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ पर ला देंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा √6 के बराबर होगा। ठीक है, तो √6 का वैल्यू आ गया। ठीक है, हमको क्या करना है कि √7 का वैल्यू पुट करना। तो √7, अगर √7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो √7 भी उसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। कैसे, तो हम देखिए हम लोग दिखाते हैं और ये आपको प्रूफ करके यहाँ पे कैसे √7 को हम लोग
सॉरी रियल लाइन पे प्रूफ करेंगे। देखिए तो फिर एक ट्रेंगल ले लिए और इसका वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग √6 और इसका वैल्यू 1 यूनिट। ये एज हम लोग को निकालना है, तो एज का फॉर्मूला क्या होता है बेस का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √6 का स्क्वायर तो 6 होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो देखिए √7 आ गया, यानी कि बेस हमारा √6 यूनिट और परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट। देखिए तो √6 यहाँ का वैल्यू क्या है √6 है और यहाँ से हम देखिए देखिए यहाँ का वैल्यू तो √6 है ही, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो √6 है ही, तो बेस तो हमारा √6 पहले से और एज यूजुअल हमको मालूम है। हमको क्या करना है कि इस पे परपेंडिकुलर लेना है हमको 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हमने परपेंडिकुलर ले लिया फिर यहाँ से और इसको कहाँ मिला दिया, तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। ठीक है, देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया √7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से फिर चाप लेंगे और इसको इस रियल लाइन पे मिला देंगे, तो ये क्या किसका वैल्यू हो जाएगा √7 का वैल्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ जो पॉइंट आता है उसका वैल्यू और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि रियल लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो धन्यवाद, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चंस में समझने में अगर दिक्कत आ रही हो तो कृपया आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, हम उस परेशानी को हल करने का पूरा कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट के साथ आप लोग को सारा प्रॉब्लम समझाएं और आप लोग के साथ पूरा सिलेबस कवर करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।